नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। महाराज, एक अच्छे घर का कैसा वातावरण होना चाहिए और एक अच्छे घर में माँ की अहम भूमिका होती है, तो महाराज जी उसका कैसा आदर सम्मान होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो लोग बड़े घरों की तरक्की की बात करते हैं, लेकिन बहन ने अच्छे घर की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। अच्छे घर में प्राथमिक भूमिका है परिवार के जो बड़े हैं, वे वृद्ध लोग, बड़े लोग प्रत्येक सदस्य के दर्शन, ज्ञान और चारित्र की चिंता करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चिंता करना परिवार के बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य बनता है। यहीं से बढ़िए घर की शुरुआत होती है। रात को लड़का लेट आता है, अच्छे घरों के लड़कों को समझा दिए जाते हैं, भैया अपन खानदानी लोग हैं, टुच्चों के साथ नहीं घूमते, रात को 10 बजे तक घर के अंदर आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चारित्र की चिंता हमको है। तो जिनके बड़े घरों में, अच्छे बढ़िया घरों में किसी के दर्शन, ज्ञान और चारित्र की भी चिंता होती हो, उसी को अच्छा घर कहते हैं। आपके माता पिता आपको टोकते हैं ना, 10 बजे से पहले घर के अंदर नहीं, हम 10 बजे नहीं आ सकते, 10:30 में हर हाल में घर के अंदर आ जाओ। और ठंडी के दिनों में जब तेज ठंड पड़ती है, सीधे 8:45 9 बजे घर के अंदर घुस जाओ। रात में 2-2 बजे तक जो लड़के घूमते हैं, ये बड़े घर के लड़के होते हैं, बढ़िया घर के लड़के नहीं होते। तो सबसे पहली आवश्यकता है, बढ़िया घर में माता पिता प्रत्येक सदस्य के दर्शन, ज्ञान और चारित्र की चिंता करें। किसी का ज्ञान रागमय हो रहा है, द्वेषमय हो रहा है, ईर्ष्यामय हो रहा है, विचारधाराएं बदल रही हैं, मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, उसको कंसेप्शंस क्लियर करें। देखो, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, अपनी बहू अच्छी है, बेटी अच्छी है, तब बढ़िया घर माना जाता है। एक PRO जैसे होता है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, ऐसे घर में भी एक PRO होना चाहिए। घर के अंदर विवाद होते रहते हैं आपस में, तो एक आदमी की भूमिका होती है, कितना भी आपस में मनमुटाव हो जाए, वो दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो, छोटे भैया तुम्हारे बारे में इतना अच्छा बोल रहे थे, तुम उनको ऐसा बोल रहे हो। फिर उधर जाकर के बोल रहे थे, भैया आप तुम्हारे चक्कर में कितना रो रहे थे कमरे के अंदर कि हमने अपने छोटे भाई से लड़ लिया। तो इस तरीके से दोनों का दिमाग माइंड वॉश करके दोनों को जहां पर पैचअप करने के लिए कोई संयोजना बनाते हैं, उसको बढ़िया घर कहते हैं। बढ़िया घर के लोग सैटरडे संडे को रोड में खड़े होकर के भोजन नहीं करते, ठेला का नहीं खाते। बड़े घर की बहुएं जो होती हैं ना, कभी अमिताभ बच्चन को किसी ठेला में खाते देखा है? नहीं देखा होगा। टीवी शादी वादी में भी वो सिर्फ परोसते दिख जाएंगे, खाते नहीं दिखेंगे। बड़ा आदमी क्या खाता है, कब खाता है, कितना खाता है, इसका खाता किसी को पता नहीं होता। और आपके यहाँ तो पता है कि फलाने चंद की बहू को कचौड़ी पसंद है, फलाने चंद को समोसा। तो कहीं मुरली का, कहीं मधुरम का, कहीं किसी का, कहीं राजहंस का। ये जो बड़े घर के लोग खाते हैं ना, ये अच्छा घर नहीं है। भोजन का भी चारित्र होता है। बड़े घरों में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? भोजन आप क्यों करते हैं? आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कि इच्छा की पूर्ति के लिए? बताइए आप लोग, भोजन क्यों करते हैं आप लोग? आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए? आप भोजन करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। खाना खा लिया, उसके बाद 2 फुल्की मिल गई और इच्छा हो गई, गप कर गए। उसके बाद फिर मिल गया तो गप कर गए। ये बड़े घर की निशानी हो सकती है, बढ़िया घर की नहीं होती। बढ़िया घर के लोग लक्ष्य पूर्ति के लिए भोजन करते हैं। जब साधु भोजन करता है, इच्छा पूर्ति के लिए, लक्ष्य पूर्ति के लिए, एक दिन शरीर चलाना है, इसकी ताकत, रेजिस्टेंस बना रहे, व्यवस्थित संतुलित रूप से थोड़ा बहुत दे दीजिए जिसमें मेरा काम हो जाता है, दोबारा वो डिमांड नहीं करता। तो ये बढ़िया घर की पहचान है। बढ़िया घर में माँ की भूमिका क्या होनी चाहिए? माँ की भूमिका मदर टेरेसा के जैसी होनी चाहिए कि वो बच्चों को पाले भी, बच्चों के लिए वैद्य का भी काम करे, मंत्री का भी काम करे, एक अच्छे मित्र का भी काम करे,
तब जाकर के जीवन और गृहस्थी सफल होती है। लेकिन प्रायः करके देखा जाता है कि आपके यहाँ पैसे को लेकर के तो बात होती है, लेकिन किसी के व्यक्ति के चारित्र को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, दर्शन को लेकर के बात नहीं होती। जब दर्शन को लेकर के बात नहीं होती तभी तो आप सोमवार को नारियल चढ़ाने दूसरी मड़िया में चले जाते हैं और सपोर्ट कर देते हैं। शुक्रवार के दिन क्या होता है बताओ? शुक्रवार के दिन शाम को किसी पीर बाबा की मजार में जैनियों के पता नहीं कितने लोग मिलते हैं। क्या है? बाबा साहब का दरबार लग रहा है, हाँ हिलने लगा वो, भगवान तेरा भला करेगा, अल्लाह तेरे को, और तुम उसके ऊपर हाथ चूम रहे, हाथ कर रहे। ये तुम्हारे दर्शन से भ्रष्ट लोग हैं। घर के अंदर बच्चे कौन से दर्शन का पालन कर रहे हैं ये देखना पड़ता है, उनका ज्ञान सम्यक है कि नहीं ये देखना पड़ता है, और उनके चारित्र को जहाँ पर अपडेट किया जाता है वो घर और मंदिर एक जैसे होते हैं, बाकी तो भोग भोगने के स्थान माने जाते हैं। इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, ज़्यादा करेंगे तो दूसरा प्रश्न हो नहीं पाएगा।